जून 1998 की सुबह एक जर्मन फैमिली कॉफी पीकर ट्रेन का सफर एंजॉय कर रही थी। यह एक हाई स्पीड ट्रेन म्यूनिख से हैमबर्ग जा रही थी। सुबह 10:30 का वक्त था, लेकिन ठीक 12 मिनट बाद वो फैमिली खौफजदा हो गई। अचानक से उनके पाँव के नीचे से स्टील का एक टुकड़ा जो फ्लोर को फाड़कर निकलता है, वो भी उनके सीट के बीचों बीच से। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। जर्मन हाई स्पीड ट्रेन की हिस्ट्री में सबसे खतरनाक हादसे की शुरुआत। आइए इसे फिर से पूरा समझते हैं। नजरीन, 1950 के आखिरी में जापान ने दुनिया को तब हैरान कर दिया जब उनकी शिकानसेना यानी बुलेट ट्रेन दुनिया की सबसे हाई स्पीड ट्रेन बनी। इस ट्रेन ने पूरे मुल्क के शहरों में आसपास जैसे कनेक्ट कर दिया था। सफर इतना तेज बन गया था कि कुछ घंटों का सफर महज कुछ मिनटों में पहुंच जा रहा था। जापान की देखा देखी फ्रांस और इटली ने भी की अपना हाई स्पीड ट्रेन का स्ट्रक्चर बनाया, और फिर जर्मनी भी पीछे नहीं रहा। जर्मनी ने अपना खुद का हाई स्पीड ट्रेन प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर दिया था, जिसका नाम रखा गया था ICE यानी इंटरसिटी एक्सप्रेस। 1980 में जब यह ट्रेन मजरे आम पर आई तो दुनिया को लगा कि ट्रेन का बस यही फीचर है। इनमें हर चीज का ख्याल रखा गया था जो इंसान सोच सकता था, वह सारी चीजें इसमें ऐड की गई थी। एडोनॉमिक इंजन, मॉडर्न कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया गया था और बेमिसाल आरामदेह सफर। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन हर परफेक्ट सिस्टम के अंदर एक छुपी हुई कमजोरी जरूर होती है, और आइस ट्रेन की भी कमजोरी थी, जो कि थी उनके व्हील्स। आइस जनरेशन 1 शुरुआत में मोनोब्लॉक डिजाइन में बने हुए थे, यानी पूरा व्हील एक सॉलिड 1 शीट स्टील में बना हुआ था, जो कि मजबूत था, सस्ता और रिलायबल भी था। पर इस मोनोब्लॉक व्हील में एक मसला नोटिस किया गया। कुछ सालों बाद पैसेंजर की शिकायत आने लगी कि जब ट्रेन हाई स्पीड पर चलती है, अजीब सी वाइब्रेशन आती है। बुफे कार जहां फूड सर्व किया जाता था, वहां पड़े ग्लासेस, चश्मे, कांटे वाइब्रेशन की वजह से आवाज आने लग रही थी। यह वाइब्रेशन और यह आवाजें सफर को काफी ज्यादा बेकार कर दे रही थी, और आखिरकार जब इंजीनियर्स ने चेक किया तो उन्हें पता चला कि मसला तो व्हील के अंदर था। मोनोब्लॉक व्हील्स बेशक 1 पीस में बने थे, लेकिन अगर किसी एक साइड पर 5 ग्राम भी वजन बढ़ा दिया जाए तो हाई स्पीड RPM पर यह एक्स्ट्रा वेट का डिफरेंस व्हील में आ जाता था और वाइब्रेशन पैदा करता था। हाई स्पीड पर चलने की वजह से फ्रिक्शन में मोनोब्लॉक व्हील की कुछ साइडें घिस चुकी थी, जिसके वजह से व्हील का बैलेंस बिगड़ गया था। स्लो स्पीड पे तो यह महसूस नहीं होता था, लेकिन जब अनबैलेंस्ड व्हील 250 किलोमीटर प्रति घंटा पे पहुंचती थी तो पूरे ट्रेन में एक वाइब्रेशन होने लगती थी। यह किसी भी व्हील की एक कॉमन प्रॉब्लम होती थी। गाड़ी के व्हील में अगर किसी भी साइड पर 2 पंचर एक साथ लग जाए तो उस तरफ कुछ ग्राम वजन बढ़ जाता था, जो तेज स्पीड में वाइब्रेशन पैदा कर सकता था। इसको हल करने के लिए व्हील के बैलेंसिंग पर कार्यवाही की जाती है। टेक्नीशियन अपोजिट साइड में उतना ही वजन लगाकर उसे बैलेंस कर देता था, पर यह ट्रेन के लादत पहिलियों को बैलेंस करना एक बहुत ही मुश्किल काम हो सकता था, खासकर अगर वह एक ही पीस में हो, और फिर व्हील को भी रिप्लेस करना उतना ही नामुमकिन था, बल्कि काफी ज्यादा कॉस्टली पड़ जाता था। लिहाज जर्मन इंजीनियर्स ने आइस ट्रेन के इस मामले को फिक्स करने के लिए एक नया सोल्यूशन निकाला, और वह था रिलिएट व्हील की खास बात यह थी कि यह 1 पीस में नहीं था। इसके अंदर की रिंग अलग और बाहरी की रिंग अलग पीस में बनी होती थी, और इन दोनों के बीच में लगाई गई थी रबड़ की एक रिंग जो वाइब्रेशन को अब्जॉर्ब कर लेती थी। यह डिजाइन खासतौर पर इस वजह से बनाया गया था ताकि जब भी आउटर व्हील घिसेगा तो सिर्फ उसकी पार्ट को रिप्लेस कर दिया जाएगा, ना कि पूरे व्हील को। यह डिजाइन खासतौर पर इसलिए बनाया गया था ताकि जब कभी आउटर व्हील घिसेगा तो सिर्फ उस पार्ट को ही रिप्लेस कर दिया जाएगा, ना कि पूरे व्हील को। उस वक्त जर्मनी की ट्राम्स में यह भी डिजाइन इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन मसला यह था कि ट्राम्स सिर्फ 30,000 किलोमीटर पर ही चलती थी, और आइस ट्रेन को 250 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलना था। यह एक बहुत बड़ा मसला था, जिसकी बारीकियों के बारे में आपको आगे चलकर पता चलेगा, पर उस वक्त इस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था। एग्जीक्यूटिव्स ने बिना किसी टेस्टिंग के रेजिलिएट व्हील का डिजाइन अप्रूव कर दिया, और फिर 1992 में तमाम हाई स्पीड ट्रेन पर यह नए व्हील लगा दिए गए। कुछ सालों तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 1997 में हैनोवर में एक ट्रम कंपनी ओस्ट्रा ने एक शॉकिंग चीज डिस्कवर किया। उन्होंने अपने ट्रम्स के व्हील में कुछ ऐसा नोटिस किया। उन्होंने अपने क्रैक्स व्हील के पार्ट बदल दिए, जो जर्मनी के नेशनल कंपनी की थी, मगर क्योंकि उस वक्त आइस ट्रेन में वाइब्रेशन की कोई शिकायत नहीं थी, इसलिए डुबजाउन ने इस वार्निंग को नजरअंदाज कर दिया
और फिर एक साल बाद 3 जून 1998 को सब कुछ बदल गया। सुबह 10:30 हुए थे। आज ट्रेन 884 हैनोवर स्टेशन से हैम्बर्ग के लिए निकली। ट्रेन में टोटल 14 कोच थे, 2 पावर कार, 12 पैसेंजर कार्स और अंदर 287 पैसेंजर और 8 क्रू मेंबर मौजूद थे। हैनोवर स्टेशन से निकलने के कुछ वक्त बाद सब कुछ नॉर्मल था। कोच नंबर 1 में जॉर्डन डिटमेंट अपनी फैमिली के साथ सवार थे। उस सफर में उनका सफर मजे में गुजर रहा था, लेकिन कुछ मिनट बाद ट्रेन के फ्लोर से अचानक कोई चीज तेजी से निकली